मराठी सिनेमा के इतिहास में बहुत ही कम ऐसी फिल्में होती है जो सीधे जनता के दिल में उतर जाती है। एक ऐसी ही मराठी फिल्म आई है जिसका नाम है देऊल बंद पार्ट 2। पहले पार्ट को जब आपने देखा था साल 2015 में, वो काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी और ये पार्ट रिलीज़ होते ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, क्योंकि फिल्म का बजट है 5 से 8 करोड़ का और अब तक इस फिल्म ने 4 दिनों में कमा लिए हैं 18 करोड़ रुपए। और सिनेमाघरों में जब आप बुक माई टिकट पर शो को बुक करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि भैया टिकट तो हाउसफुल है, आपको टिकट मिल ही नहीं रहे। तो देऊल बंद का मतलब क्या होता है? देऊल बंद का मतलब होता है मंदिर बंद। लेकिन फिल्म के संदर्भ में देऊल बंद का मतलब ये है कि पहले पार्ट में जब तक आपने देखा कि जब तक आप अपने भीतर के अहंकार को त्याग नहीं करते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, तब तक आपको मंदिर में भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और दूसरे पार्ट में ये है जो अभी रिलीज़ हुई है, इसमें किसानों के मुद्दे को दिखाया गया है कि किसान किस तरह से प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे पार्ट का मतलब यही है कि भूखे किसानों को छोड़कर आप मंदिर में 56 भोग लगाते रहोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति होगी तब जब आप किसानों की सहायता करेंगे। तो देखिए, फिल्म को बनाया है, प्रोड्यूस किया है, एक्टिंग भी की उन्होंने, डायरेक्टर भी हैं तरड़े साहब, प्रवीण तरड़े, जिनको आपने सलमान खान की फिल्म में देखा था विलेन का रोल करते हुए। जब आपने देखा तो आप बहुत सारी मराठी जनता भड़क गई थी कि यार ये क्या इनको रोल दे दिया है। तो प्रवीण तरड़े बहुत ही दमदार अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, सब कुछ है। और उनकी पत्नी जो है स्नेहल तरड़े, वो इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। और उससे भी बड़ा मुख्य किरदार है स्वामी समर्थ जी का, जिसको निभा रहे हैं हमारे बॉलीवुड के और मराठी सिनेमा के जाने माने कलाकार मोहन जोशी जी। इस फिल्म में जो स्नेहल तरड़े हैं, जो मुख्य कलाकार हैं, उनका भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि जब भगवान उनके सामने आ भी जाते हैं स्वामी समर्थ जी, तो भी वो उनके ऊपर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि भगवान पे से उसकी भक्ति का भरोसा पूरी तरह से हट चुका है। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखती है वो महिला, और उसके बाद स्वामी समर्थ उसके साथ उसके गांव की तरफ निकल पड़ते हैं कि क्यों किसान आत्महत्या करते हैं। वो एक चैलेंज भी देती है उन्हें, उस चैलेंज को किस तरह से पूरा किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई है। आप इस फिल्म के डायरेक्शन को देख लीजिए, राइटिंग को देख लीजिए, डायलॉग को देख लीजिए, जो गाने हैं उसको देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र के गांव की जो खूबसूरती दिखाई गई है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, ये सारी चीज़ें इतने सुंदर तरीके से दिखाई गई है कि जब आप देखेंगे तो खासकर जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं गांव देहात में, उनको अपनापन नज़र आएगा। और स्वामी समर्थ जी का महाराष्ट्र में कितना बड़ा, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कितना बड़ा योगदान है उनका, कितना बड़ा, कितने पूजनीय वो, ये आप जब स्वामी समर्थ जी के बारे में सर्च करेंगे तब आपको पता चल सकेगा। तो बहुत ही कम फिल्में हैं जो आपके दिलों को छू जाती है। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक बार और देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि फिल्म का सेकंड जो इंटरवल के बाद वाला पार्ट है ये बहुत स्लो है, लंबा है, खींचा गया है, क्योंकि फिल्म 3 घंटे लंबी है। लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। वो फिल्म की डिमांड है, फिल्म की ज़रूरत है। जब आप फिल्म को पसंद करते हैं, फिल्म में खो जाते हैं, तो आपको टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। धुरंधर को आपने देखा ना, 4 घंटे की थी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, तो आपने देखा ना। तो इसे भी देखिए, पसंद कीजिए, और टिकट मिल जाए तो धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि बहुत ही कम जगहों पर लगी भी है और जहाँ भी लगी है हाउसफुल चल रहे हैं। इस फिल्म को आराम से, मैं तो मेरी तरफ से 4 की रेटिंग देता हूँ।